कहा गया है ना कि पैर की मोच छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो इसलिए बड़ी सोचिए। और अभी इस वक्त हम हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट के रूम पर हैं और हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जिनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इनकी जो जर्नी है किस तरीके से अभी चल रही है। भी इनका जो यूपीएससी का जो है कौन सा प्रीलिम्स मेंस या कुछ निकला है कि नहीं निकला है, या कब अटेम्प्ट जो है देने वाले हैं और किस तरीके से इनकी तैयारी चलने वाली है, इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सर पहले नंबर बहुत बहुत सर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद भैया। सर पहले एक बार अपना जो है इंट्रोडक्शन जो है अपना नाम बता दीजिए और अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चल रहा है आपका या क्या हो गया। देखिए, मेरा नाम सौरभ विश्वकर्मा है। मैं झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी मेरा 2023 में ग्रेजुएशन हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, प्रयागराज से। और अभी मैं 6-7 महीने से यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। यूपीएससी अगर जैसे कि कहा जाता है यूपीएससी में जैसे होता है कि इसमें थोड़ा बहुत समय थोड़ा बहुत लग जाता है क्योंकि अगर कोर्स वगैरह थोड़ा लंबा होता है। तो किस तरीके से आपने इस मोटिवेशन में कहाँ से आपने प्राप्त किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। देखिए, मोटिवेशन का तो एक अलग सा विचार था, जो कि पहले मेरा ऐसा यूपीएससी करने का कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे आईआईटी करना था और 11th में मैंने मैथ लिया था। तो जब 11th हुई, मेरी 12th हुई, तो पता नहीं कुछ ऐसी कंडीशंस बनती चली गई और फिर मैंने विचार बना लिया अपना कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। और फिर किसी ने बताया कि अगर यूपीएससी करना है तो अच्छे विश्वविद्यालय से बीए या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। अच्छे विश्वविद्यालय से इसलिए क्योंकि एक माहौल मिल जाता है। तो उसी वजह से मैंने इलाहाबाद को प्रेफर किया और फिर मैं बीए करने के लिए इलाहाबाद आ गया। और तब से फिर अभी यूपीएससी का चल रहा है मेरा जर्नी। कौन सा माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं। अभी तो मेरा हिंदी मीडियम ही है भैया। हिंदी मीडियम है। तो अगर बात किया जाए यूपीएससी के प्रीलिम्स फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट कब आपने टारगेट बनाया कि इस बार मुझे इस वर्ष जो है प्रीलिम्स की मुझे जो है देना है। वैसे तो मेरा अभी 2024 वाला जो प्रीलिम्स आ रहा है 16 जून को, वो भी मेरा एग्ज़ाम अभी है। लेकिन अभी मेरा प्रिपरेशन थोड़ा बेहतर नहीं है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हुआ 23 में और उसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी आ गई तो अच्छे से पढ़ाई में नहीं कर पाया। तो मेरा मेन टारगेट 25 वाला प्रीलिम्स रहेगा। इसके लिए जो है प्रिपरेशन के लिए कोई बैच वगैरह या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई क्लास लिए हैं या सेल्फ स्टडी से क्लास तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब मैंने खुद से ही अपना एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया था। और फिर बाद में मैंने ऑनलाइन अनअकैडमी पे बेस्ट फैकल्टी है तो उन लोगों से अनअकैडमी पे मैं ज्वाइन हो चुका हूँ और उस पे सुदर्शन सर, मृणाल पटेल सर, उन लोगों से मैं पढ़ रहा हूँ। अगर बात की जाए तो उसमें कितना पैसा लगा है। देखिए, मेरा एक मित्र था, उसने अनअकैडमी का लिया था तो पैसे का तो मुझे पता नहीं, बट उसने मुझे शेयर कर दिया था। तो चलिए ठीक है, आपका जो है काम हो चुका है। और यूपीएससी का जो सिलेबस मतलब आपको उसमें वो होगा कि इतने साल में ख़त्म हो जाएगा, कब तक ख़त्म करने का जो है प्लान है उसमें पूरा। देखिए, वो बैच के हिसाब से रहता है। लगभग 11-12 महीने में पूरा कंप्लीट बैच हो जाता है। तो अभी मुझे 6-7 महीने ही हुए हैं तो अभी मेरा कंप्लीट कोर्स हो भी नहीं पाया है। बट मेरा मेन टारगेट 25 का है और 25 तक मैं अच्छे से अपना प्रिपरेशन भी कर लूँगा और टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग वगैरह भी मेरी हो जाएगी। अगर जैसे कि अगर कहा जाता है यूपीएससी के लिए जो है अगर प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए लगभग जो होता है 16-16, 18-18 घंटे की तैयारी करना पड़ता है। तो आप जो है अभी इस वक्त जो है प्रिपरेशन को आप स्टार्ट किए हैं तो कितने घंटे तक जो है अपने पढ़ाई पर समय दे पा रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 18 घंटे ही पढ़ना है, वो कोई 18 घंटे पढ़ भी नहीं सकता है। तो मेरा तो ये रहता है कि सोने का मैं 7-8 घंटे निकाल देता हूँ अपना, 7-8 घंटे मुझे सोना ही है और खाने का 1-2 घंटे निकाल के फिर जो टाइम बचता है मैं अपना पढ़ाई में लगा देता हूँ। अगर बात की जाए लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किए हैं या सेल्फ स्टडी यही रूम पर ही पढ़ाई करते हैं। हाँ, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। मैं सुबह 5-6 घंटे जाता हूँ, 7 बजे से 11-12 बजे तक। और यही मेरा शाम को भी टाइम है, 5 या 6 बजे मैं चला जाता हूँ और फिर 10 या 11 बजे मैं रात में आता हूँ।
अगर जैसे अगर बात की जाए लाइब्रेरी वगैरह फ़िलहाल जो है वहाँ पर डाटा जो होता है अक्सर पर्याप्त डाटा रहता है। और जो बच्चे हैं जब थोड़ा रील वगैरह सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं कि नहीं, क्योंकि अगर बच्चे इंस्टाग्राम आजकल बहुत चला रहे हैं या शॉर्ट वीडियो बहुत देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो क्या इस पर भी रील वगैरह देख रहे हैं या इनसे बच रहे हैं आप? देखिए, किसी भी चीज़ की लत तो नहीं लगानी चाहिए। बाकी अगर आप आधुनिकता में, अगर आप आधुनिक दौर में अपन जी रहे हैं, तो इन इन चीज़ों से कनेक्ट भी रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप कनेक्ट नहीं रहेंगे तो आप सूचनाएं आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। क्योंकि हर एक चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है और पॉजिटिव वे भी होता है, तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, तो मैं तो उसको पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम रील वगैरह भी मैं कभी कभी देख लेता हूँ। जो कोर्स की अगर बात की जाए, जो आपके ने जो कोर्स लिया है, तो ये ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स को आपने क्यों चूज नहीं किया? देखिए, एक रीज़न तो उसका फाइनेंशियल था। उसका जो फीस वगैरह है ऑफलाइन का, वो 1.5 लाख से लगभग 1.5 लाख रुपए है ऑफलाइन का। तो मैंने ऑनलाइन ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अपनी उतनी बेहतर नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन लिया है। जी। बाकी ऑनलाइन अगर आप लेना चाहें तो जैसे अनअकैडमी का भी है, चाहे कोई भी फैकल्टी, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आप लेते हैं, तो ऑफलाइन की तुलना में कम पैसे में मिल जाता है, 50% में लगभग मिल जाता है। अगर जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वाइट्स लगे हैं, तो इन सभी जो है क्वाइट्स से क्या मोटिवेशन आप लेते हैं? देखिए, ये सब जो लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एक जागरूकता का प्रयास करते हैं। जब अपन लिख देते हैं ना, और जब अपन उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो अपन उनको उन पर नज़र अपनी पड़ ही जाती है। और जब नज़र पड़ती है तो रहता है यार, हाँ मुझे ये करना है और इसके लिए मैं इधर आया। उद्देश्य को ना भूलें, इसलिए ये सब लगा दिए जाते हैं। रिटर्न की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं मेंस की? देखिए, मेरा ना क्लास में ही आंसर राइटिंग कराया जाता है। जैसे अभी मेरा ज्योग्राफी वगैरह चल रहा था, तो ज्योग्राफी में सर वगैरह जो पढ़ाते हैं, वो क्लास में ही जब अपने उनका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, तो मॉडल आंसर राइटिंग के रूप में कराते हैं वो। अगर जो बच्चे जो हैं यूपीएससी की अगर तैयारी अगर करना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरीके से आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि वो यूपीएससी की वो भी तैयारी करें? देखिए, एक जैसे कि यूपीएससी के लिए ना आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं कि लोकल कोई प्राइवेट कॉलेज से डिग्री ले लेते हैं, बाकी कोचिंग वगैरह कर लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको यूपीएससी करना है, यूपीएससी मतलब एक बेहतर अधिकारी बनना है, तो आपको एक अच्छे विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। क्योंकि 12th लेवल तक आप उतना नहीं सोच पाते हैं कि मुझे आईएएस होता क्या है। तो अगर आप अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ेंगे तो आपको और भी उधर जो है कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और आप अच्छे अधिकारी भी बन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना मूल्य समय देने के लिए। जी धन्यवाद। और हाँ, एक और आपने जो हाँ। क्वेश्चन पूछा था उसका मैं जवाब नहीं दे पाया। जैसे आप अच्छे विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन में रहेंगे, 3 साल आपका ग्रेजुएशन का रहता है, तो आप फर्स्ट ईयर का अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप सेकेंड ईयर से आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर दीजिए। और एनसीईआरटी जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा, तब आप मेन बुक उठा सकते हैं जो स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स हैं। जैसे पॉलिटी के लिए सभी पढ़ते हैं हम, लक्ष्मीकांत वगैरह। तो इस प्रकार से आप बुक पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें सहजता है, पढ़ने में आसानी है उन बुक्स की, तो फिर आप आंसर पिछले क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसा लेवल रहता है क्वेश्चन का, पीवाईक्यू लगाइए। अगर आपको इन चीज़ों में सहजता है तो फिर आप यूपीएससी निकाल सकते हैं बिल्कुल। और फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए कोई, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। यही रहेगा मेरा तो। अगर बात की जाए यूपीएससी या किसी के मोटिवेशन के लिए, तो आजकल जो है मोटिवेशन जो है काफ़ी टीचर्स का क्वाइट बहुत वायरल होता है, तो आप के जो कौन से आदर्श टीचर हैं? देखिए, आदर्श टीचर तो सभी आदर्श लायक ही होते हैं, क्योंकि गुरु बनना इतना आसान तो है नहीं। जो आपको ज्ञान दे रहा है वो एक महान होता है, महान शिक्षक होता है। बाकी रही बात रील्स की, तो जो टीचर वगैरह जो वायरल हो रहे हैं इस टाइम पे, तो देखो भाई, मैंने पहले ही कहा है कि आधुनिकता का दौर है, और जब टीचर पढ़ाएंगे तो बच्चे क्लिप बना देते हैं या वो खुद से भी बना रहे हैं। तो अगर
उसको अपन को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि नकारात्मक में। और रही बात मेरे आदर्श की, तो आदर्श मेरा ऐसा कोई है नहीं। आदर्श मेरे स्वामी विवेकानंद हैं। बाकी गुरु को मैं कोई अभी आदर्श ऐसा मानता नहीं हूँ। बाकी ज्ञान मैं सबसे लेता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। जी, आपका भी संदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है एक चला रहे हैं, आपका जो भी चैनल, नाम तो मुझे नहीं संदीप राज सिंघम का। संदीप राज सिंघम, आप जो चला रहे हैं एक मुहिम बढ़िया है। इस एक मुहिम में इसलिए बेहतर है कि आप मेरे विचार ले रहे हैं, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनको मेरा विचार, मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे सीख सकते हैं वो लोग। और आप किसी अन्य का लेंगे या कोई सिलेक्टेड का लेंगे तो उससे मैं भी सीख सकता हूँ। आज के समय में आप जैसे लोगों की वजह से बहुत मदद मिलती है। तो बिल्कुल धन्यवाद आपका संदीप भाई। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और सौरभ भाई की जो है संघर्ष और इनसे क्या मोटिवेशन आप सब लोगों ने लिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। अभी का जय हिंद।